इसके कुछ महीने के बाद ही रतन टाटा को कपड़ा मिल इम्प्रेस मिल की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये भी कंपनी उस समय घाटे में थी। अब भले ही दो कंपनी की जिम्मेदारी दी गई जो घाटे में चल रही थी, जिसको इन्होंने तो बूस्ट दिया था, लेकिन किसी न किसी कारण इसको बंद करना पड़ा। इसी बीच रतन टाटा की काबिलियत उनके परिवार को समझ में आ गया था कि इनमें क्या काबिलियत है, क्या नहीं है, क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इतने बुरे हालत होने के कारण भी इस कंपनी को ऊपर उठाया था, जिसे देखते हुए जे.आर.डी. टाटा ने 1981 में रतन टाटा को टाटा के उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उस समय भी इनके पास ज़्यादा अनुभव नहीं था और विरोध भी हुआ। उस समय भी बुरे हालत से गुजर रहे थे, लेकिन वाकई में रतन टाटा अनमोल रत्न थे इस देश के लिए, टाटा के लिए। जिसके बाद 1981 में रतन टाटा को टाटा की अन्य जिम्मेदारियां भी सौंप दी गई। जिसके बाद साल 1991 में रतन टाटा को टाटा की अन्य जिम्मेदारियां और टाटा की अध्यक्ष पद की जिम्मेदारियां सौंप दी गई। जिसके बाद टाटा ग्रुप हमेशा आगे ही बढ़ता गया, कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा। इनकी देख रेख में टाटा ग्रुप ने बड़ी से बड़ी प्रोजेक्ट को स्थापित किया। उन्होंने देश में ही नहीं, भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी टाटा की पहचान दिलाई कि टाटा क्या चीज़ है। रतन टाटा के निर्देशन में ही महंगी कार में से एक जैगुआर लैंड रोवर जैसे गाड़ियों का भी अधिग्रहण किया, मतलब खरीदा, अपने कब्जे में लिया और महंगी कारें भी बनाई। इसके साथ ही सबसे सस्ती कार भी बनाई थी, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। उस कार की कीमत 1 लाख थी, जिसके कारण उस कार को लोग लखटकिया कार भी कहते थे, जिसको हर छोटे से छोटे लोग लेने का सपना देख सके, ले सके और कार में चल सके। एक सपना था रतन टाटा का। ये इंडिया में नहीं, दुनिया की सबसे सस्ती कार थी दोस्तों। 28 दिसंबर 2012 को रतन टाटा ने टाटा के सभी जिम्मेदारियां से रिटायर हो गए थे। इसके बाद फारिस मिस्त्री को अध्यक्ष पद की कमान सौंपी गई, जिन्होंने ज़्यादा दिन तो नहीं चला पाए। हालांकि रतन टाटा रिटायर के बाद भी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और एक्टिव रहते हैं। अब इनके सम्मान और पुरस्कार के बारे में कुछ जान लेते हैं। हालांकि कुछ ही दिन पहले इनका सोशल मीडिया पर भी कुछ पुरस्कार देने की बात हुई थी, ट्रेंड चल रहा था ट्विटर पर, जिसके बारे में बताता हूँ। एक ट्विटर पर जो कैंपेन चलाया गया था वो डॉक्टर विवेक मिश्रा के द्वारा ट्वीट करके एक कैंपेन चलाया गया था। उस ट्वीट में मांग किया गया था कि रतन टाटा को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, भारत सरकार को भारत रत्न दिया जाए। जिसको देखते देखते ट्विटर पर बाढ़ सा आ गया था, लोग बहुत ज़्यादा रीट्वीट कर रहे थे, ट्वीट कर रहे थे, इनका समर्थन कर रहे थे। लेकिन रतन टाटा नहीं पिघले कि हमको चाहिए भारत रत्न। उन्होंने ट्वीट किया, क्या किया जो सुनिए। कि सोशल मीडिया के एक वर्ग के लोग को जो ट्वीट कर रहे थे, जो शुरू किए थे, उनकी भावनाओं को मैं समझता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ और उन्होंने ये अपील किया कि इस जो ट्वीट है, इस जो अपील है, इस अपील को बंद कर दिया जाए, हमें नहीं चाहिए भारत रत्न। उन्होंने कहा कि मैं खुद को भाग्यशाली इसी में समझता हूँ कि मैं भारतीय हूँ, भारत की सुख समृद्धि के लिए काम किया और कर रहा हूँ और करता रहूँगा, प्रयास करता रहूँगा। हालांकि भारत सरकार ने रतन टाटा को पद्म भूषण 2000 और पद्म विभूषण 2008 द्वारा सम्मानित किया है। ये सम्मान देश के दूसरे और तीसरे सर्वोच्च नागरिक का सम्मान है। इसके अलावा बहुत सारे और देश विदेश में भी इनको सम्मानित किया गया है, जिसके बारे में हम जिक्र नहीं कर रहे हैं। आप लोग को अगर ज़्यादा जानना है तो गूगल कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है और बड़ा हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा बड़ा हो सकता है 2 पार्ट में भी आए, इतना बड़ा हो गया है।
तो आप लोग को अब कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो एक लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए और एक अच्छा सा कमेंट करिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर किसी अगले वीडियो में मिलेंगे।